जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज शाम के समय आज हम जो प्रभु के वचन में ध्यान करेंगे वो भजन संहिता उसका पहला अध्याय वचन 1 से 3 तक हम लोग ध्यान करेंगे और प्रभु परमेश्वर हमारे इस विचारों पे हमें मदद करे। आमीन। भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हम इस वचन को या इस भजन को हमने कितनी बार पढ़ा है और इसमें से आज मैं इस 3 वचनों को 3 भागों में बांटना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको दुनिया से अलग होना चाहिए। वचन 1 में सबसे पहले हमको दुनिया से अलग होना चाहिए और वचन 2 में हमको परमेश्वर के वचन से जुड़ना चाहिए और तीसरा वचन हमको उसमें बढ़कर सफलता को प्राप्त करना चाहिए और उसमें हमको बढ़कर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। तो वचन 1 में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। युक्ति, योजना, विचार, आज हम लोग देखते हैं कि जवान बच्चे लोग आज किसी दुर्बुद्धि की युक्ति पे चलते हैं या बुरे विचारों पे चलते हैं। एक इंसान सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसके विचार में उसकी योजनाएं जब असफल होती है या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वो जब एक्सपेक्ट करता है या अपेक्षा करता है और जब उसे नहीं मिलता तो उसको आत्महत्या करने का मन होता है। और बहुत से बार मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है। बहुत से जवान बच्चे कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन एक सिंगल और सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कंट्रोल योर थॉट, दैट इज़ द सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ही वो धन्य पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और दूसरा वचन में कहता है, नेक्स्ट वाक्य में लिखा है कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पे पहला वचन कहता है कि वो चलता नहीं, वो ठहरता नहीं, वो बैठता नहीं। तो एक मसीही व्यक्ति, एक प्रभु का व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति वो पाप के लिए हैंडीकैप बन जाता है और वो पाप के दशा में जीना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम 119 भजन को अगर हम लोग देखेंगे 32 में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक वचन लिखा है और वो इससे ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो इसी का अंग है। भजन संहिता 119 उसका 32 में लिखा है कि जब तू मेरा हिया बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पे दौड़ूंगा। तो वो चलता नहीं, ठहरता नहीं, वो बैठता नहीं, लेकिन वो दौड़ना शुरू होता है। और संत पौलुस भी कहते हैं कि मैं जीवन का मुकुट पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ, मैं जीवन का मुकुट पाने के लिए मैं दौड़ता हूँ। तो इसी तरह से हमको भी पाप के मार्ग में, दुष्टों की युक्ति पे चलना नहीं और जो पाप के मार्ग में खड़े नहीं रहना है और धर्म निंदकों के मध्य में हमें बैठना नहीं। और यहाँ पे जो ये पहला वचन है वो हमसे क्या कहता है कि हमको दुनिया से के साथ में नहीं चलना है, उससे अलग होना है। क्योंकि यीशु मसीह भी जब सुबह जल्दी उठ के वो अकेले पहाड़ पे जाते थे, ना वो अपने परिवार के किसी लोगों को ले जाते थे, ना चेलों को ले जाते थे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए अपने आप को अकेले करते थे। और उसी तरह से मैं हमेशा एक विश्वासी भाइयों से और मसीह भाइयों से कहता हूँ कि हमारे जीवन में ये 3 प्रिंसिपल होना बहुत ही ज़रूरी है। एक, हमको व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 2 या पति पत्नी मिलके या परिवार मिलके
प्रार्थना करना और प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी बात, हमें चर्च में जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि व्यक्तिगत जब तक हमारा परिचय नहीं होगा, तो बहुत से बार मैं सवाल करता हूँ, क्या आपको इंदिरा गांधी पता है? तो बच्चे लोग कहते हैं हाँ पता है, पुराने लोग कहते हैं पता है, मोदी पता है, हाँ जी मोदी जी पता है, और उसी तरह से राजीव गांधी पता है, तो बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ पता है। क्या लेकिन मोदी को आप पता है, इंदिरा गांधी को आप पता है, या राजीव गांधी को आप पता थे? तो इन तीनों के सवाल का जवाब क्या होगा कि नहीं, हम उनको जानते हैं लेकिन वो हमको नहीं जानता। उसी तरह से हमारा अगर व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर से नहीं है, तो ना हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, पिता को जानते हैं, लेकिन क्या पर्सनल वो हमें जानते हैं? और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताना चाहिए, और उससे हमको उसके साथ में हमारे संबंधों को बढ़ाना चाहिए। और दूसरे वचन में लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था में रात दिन वो ध्यान करता रहता है। आज हम लोग देखते हैं कि योगा में जो कहा जाता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो कुछ भी मत करो, खाली माइंड रखो, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी व्यवस्था के ऊपर हमको रात दिन ध्यान करना है। और रात दिन ध्यान करने का मतलब क्या है? जैसे एक गाय या भैंस जब वो घास खाते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते कि किसी पेड़ के नीचे बैठ के फिर से उस गले से अपने घास को निकाल के उसको चबा चबा के फिर से वो खाते हैं, तो इसको कहा जाता है कि जुगाली। और उसी तरह से हमको भी परमेश्वर के वचन को जब हम सुबह पढ़ते हैं, तो हम बस स्टैंड में खड़े होते समय उसको याद करते, उसको हमको ध्यान मनन करना है। दोपहर में खाना खाने से पहले उसको हमको याद रखना है। शाम को हम बस में बैठे हैं तो उसको हमको याद करना है। और इसी तरह से हमको वचन का ध्यान करते रहना चाहिए, और उसी में हमको बने रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि यहाँ पे लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे है। तो ये वृक्ष क्या है और ये बहती नालियाँ क्या है? ये जो वृक्ष है ये आप और हम है, और नालियाँ क्या है? ये प्रभु का वचन है। जितना हम प्रभु के पास रहेंगे उतना हम लोग बढ़ते जाएंगे। अगर आप लूका के दूसरा अध्याय उसमें 39 से 40 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो था वो गालील में वो बढ़ता चला गया, और धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया, और तभी वो बालक प्रभु के दया में और कृपा में वो बढ़ता चला गया। तो क्यों वो बालक बढ़ता चला गया? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ पूरा किया था। और जब हमारे बच्चे भी इस प्रभु के वचन के पास रहेंगे तो हमेशा बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो अपनी ऋतु में फलता है। तो अगर दिसंबर में अगर मुझको आम चाहिए ऐसा कहूँगा, तो मुझसे कहा जाएगा कि नहीं पास्टर जी अभी आम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मई में मिलेगा। मैं कहूँगा मुझे अभी चाहिए, तो वो बोलेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धीरज रखो, क्योंकि उसको आने में समय लगता है। और उसी तरह से वह अपनी ऋतु में वो फलता है। और बहुत से जवान लोग भी कॉलेज या किसी पे जाते हैं तो आंखों से देखे हुए लड़की या लड़के से प्यार करके वो शादी करते हैं, और इस तरह से वो पाप में गिर जाते हैं। जबकि जहाँ पे उनको एजुकेशन में ध्यान देना है वहाँ पे वो प्यार के चक्कर में गिर जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो आगे चल के उनके लिए वो शादी एक फंदा बन के रह जाती है। और उसके लिए हमको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, लेकिन हमको धीरज धरना है, क्योंकि आदम के पास हवा को परमेश्वर ने लाया था। क्योंकि जब हवा को बना रहा था, आदम जो था वो बेसुध था, उसमें कॉन्शियस नहीं था, और वो उठने से पहले परमेश्वर ने हवा को यानी आदम को
हवा से इंट्रोड्यूस किया था। और उसी तरह से हमारे जवान भाई बहनों को वेट करना चाहिए कि जब तक परमेश्वर उस हवा को या उस आदम को हमसे नहीं मिलवाती तब तक हमको कभी भी अपने धीरज को खोना नहीं चाहिए। और इसी तरह से उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। तो हम लोग देखते हैं कि काइन और हाबिल के लड़ाई में काइन ने हाबिल को मारा था और उसके लिए परमेश्वर ने उससे पूछा था कि क्यों तेरा चेहरा उतरा है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में जो भरा होता है वही उसके चेहरे पे नज़र आता है। और अगर तू भला काम करता तो क्या तेरे चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होती, ऐसा परमेश्वर उससे कहता है। और इसके लिए ये पत्ते मुरझाने का मतलब हमारे मन में अगर प्रभु का वचन है तो हमारे चेहरे में मूसा के समान हमारा चेहरा भी चमकने लगेगा। हम वचन के साथ में जब चलते हैं तो हमारे चेहरा भी चमकने लगेगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सफलता के लिए सारी दुनिया यहाँ पे मर रही कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको क्या करना है, हमको दुनिया से अलग होके हमको परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को बनाना है। और दूसरी बात, हमको परमेश्वर के वचन से जुड़ के उसमें हमको मिलना है, उसमें हमको चलना है। और तीसरी बात, और जब हम उस पानी के पास यानी प्रभु के वचन के पास रहेंगे तभी क्या होगा कि हम ऋतु में फलेंगे, हम समय समय पे आशीर्वादित होंगे और हमारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, हमारे चेहरे पे कभी निराशा नहीं आएगी और हम जीवन में सफलता को पाएंगे। तो हमको वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, हमको दुनिया से अलग होना है, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना है और परमेश्वर के वचन के साथ में रहना है। और तभी क्या होगा कि हम सक्सेस हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।